हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो ये जो सीरीज जीरो टू आईआईटी हीरो था ये केवल आपके लिए स्टार्ट किया था और इसलिए स्टार्ट किया गया था कि कहीं पे भी हिंदी मीडियम में जेईई एडवांस का कंटेंट नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये शुरू किया गया था केवल हेल्प की वजह से। और इस कंटेंट के दम पे जो जेईई एडवांस 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें से जो मेरे 100% स्टूडेंट्स थे उनका जेईई एडवांस में सिलेक्शन हुआ है और जो टॉप रैंक रही है वो 3000 कुछ रही है, 3000 कुछ रही है। उस बच्चे का रैंक टॉप 1000 में आना था, पर एग्जाम के 2-3 दिन पहले थोड़ा सा नींद नहीं आई या थोड़ा सा उसका बैलेंस नहीं रह पाया वो, क्योंकि ज्यादा प्रेशर उसने ले लिया था, तो अदरवाइज तो वो टॉप 1000 में आता। तो ये जो कंटेंट है उससे आप टॉप 1000 रैंक जेईई एडवांस में जा सकते हैं। तो इसलिए एक बात आपके दिमाग से निकाल देना, ये कंटेंट फ्री वाला ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो आपको दावे से बोल रहा हूं, अगर इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पे भी पेड या फ्री मिल जाए तो आप ले लो भाई, उसके पैसे मैं दे दूंगा। तो इसलिए ध्यान रहे, ये हिंदी मीडियम में जो है और वो बिल्कुल फ्री है, आराम से आप देख सकते हैं। पर थोड़ा बहुत अगर आप भी करेंगे हेल्प इसमें तो दूसरे बच्चे भी इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो ये इतना तो कि शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जैसा भी आपको लगे वो लाइक तो कर सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी फायदा हो जाएगा। और कंटेंट इतना पावरफुल है कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आके बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी बना दो, इतने चैनल होने के बावजूद। तो इसलिए अगर आपको आईआईटी एडवांस में रैंक लाना है तो बहुत अच्छे से आप इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हो। और कोई बच्चा बोले सर मेरे को जेईई मेंस से करना है, तो भाई इस कंटेंट में क्लियरली लिख के दिया है कि जेईई मेंस करना है तो आपको हर क्वेश्चन के आगे कैटेगरी और उसका लेवल है, तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। इतने तो आप समझदार हैं, क्लियर है? तो बिल्कुल अच्छे से। और आज का जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी कब लगाना है, तो जब किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा केस बनने लग जाए तो एक बार देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फंक्शन पीरियोडिक है, वो आवर्ती फलन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझेंगे इसको, देखिएगा डिटेल में। तो ये f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड t, देन f(x) आवर्तकाल t है। तो एक बात तो आप जानते हैं बच्चा कि f(x) इक्वल टू f(x) प्लस t इक्वल टू f(x) प्लस 2t। ये समझते ना बच्चे आप कि पीरियोडिक का मतलब ये f(x) इक्वल टू f(x) प्लस t इक्वल टू f(x) प्लस 2t। ये बात तो आप आराम से जानते हैं, बिल्कुल सर। तो ये आपका आवर्ती फलन होता है। अब बात आती है कि इसका मान, अगर इसका मान मुझे निकालना हो तो ये इतना आएगा, तो कैसे आएगा? तो इसके दो प्रूफ समझेंगे बच्चों अपन। पहला प्रूफ है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल देखिएगा, जैसे मान लो किसी एक आवर्ती फलन था, उसका ग्राफ था ये, इसका ग्राफ ये था आवर्ती फलन 0 से t में, उसका ग्राफ ये था। अब देखिए ये आवर्ती फलन है तो इसका आगे भी ग्राफ ऐसा ही रहेगा, 0 से 2t तक भी ऐसा ही रहेगा, 3t तक भी ऐसा ही रहेगा, 4t तक भी ऐसा ही रहेगा। आवर्ती फलन है ना भाई, ये तो आवर्ती फलन है तो इसका ग्राफ इतना ही रहेगा। अब देखिएगा बच्चे इसका, अब समाकलन क्या होता है? क्षेत्रफल। तो अगर मैं 0 से t का क्षेत्रफल निकालूं तो ये कोई क्षेत्रफल आ रहा होगा, फिर इतना ही क्षेत्रफल t से 2t में आएगा, आगे वाला भी सेम आएगा, आगे वाला भी सेम आएगा, आगे वाला भी सेम आएगा। तो अगर देखिएगा 0 से t का जो क्षेत्रफल है वो कुछ a है, अगर ये क्षेत्रफल a है तो 0 से 2t का कितना हो जाएगा? a प्लस a, 2a। मतलब ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। तो देखिए बच्चा 0 से t का a है तो 0 से 2t का कितना हो जाएगा? 2a। 0 से 3t का कितना हो जाएगा? 3a। 0 से 4t का कितना हो जाएगा? 4a। तो मतलब जितने आवर्तकाल में निकालना है तो सबका क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, सबका क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा, सबका क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। तो इसलिए अगर मैं बोलूं 0 से nt का निकाल दो तो आप क्या करोगे कि सर 0 से t का निकाल लेते हैं और उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये कितनी बार आएगा उसमें, ये कितनी बार आएगा? n बार। तो इसलिए 0 से nt f(x) dx करना हो तो n टाइम्स 0 से d f(x) dx आप ये कर सकते हैं, क्लियर है? तो ये तो था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एरिया से प्रूफ। तो ये तो बहुत ही विजुअल है, दिख रहा है आपको कि अगर ये a है तो ये भी है, मतलब 0 से 2t का निकालना है तो 2a,
0 से 3t का निकालना है तो 3 है, 0 से 4t का तो 4 है, ऐसे 0 से nt का तो n टाइम्स 0 से t, मतलब एक आवर्तकाल का निकाल लो और उसको n टाइम्स कर दो, n से गुणा कर दो। ये तो इसका एक प्रूफ था। दूसरा प्रूफ अपन करते हैं अगर इसका, जो कि प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये प्रोसेस आपको जो है वो बहुत कुछ सिखाएगा। तो इसलिए इसको मुझे करना है 0 से t, तो मैं क्या करता हूं, इसको जो LHS लिया और इसको ब्रेक कर दिया, LHS को 0 से t fx dx, फिर 0 से t से t पे तोड़ा मैंने, फिर t से 2t fx dx, फिर 2t से 3t fx dx प्लस 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 प्लस, फिर n-1t से nt fx dx। क्लियर है? तो ये आपने करा। इसके बाद देखिएगा अपने को लिमिट क्या करना है, ये तो 0 से t है, इसको भी 0 से t बनाना। अब इसको 0 से t कैसे बनाए, और ये जो है बहुत ही अच्छा हिंट है, कुछ क्वेश्चंस केवल और केवल इसी से होंगे, केवल और केवल इस हिंट से ही होंगे बहुत से क्वेश्चन है। तो देखिएगा बच्चे, मुझे ये लिमिट्स को 0 से t बनाना है, तो मैं इस x की जगह क्या रखूं? अगर मुझे ये लिमिट्स को 0 से t बनाना है तो इस x की जगह क्या रखूं? तो देखिए x बराबर अपन t प्लस टी रख देंगे, x की जगह इस वाले x की जगह t प्लस टी रख देंगे, इस वाले x की जगह t प्लस टी। उससे क्या होगा देखिएगा बच्चे, लिमिट देखो, जब x का मान t पुट करोगे तो छोटे वाले t का वैल्यू 0, और x का मान 2t पुट करोगे तो ये t आ जाएगा। देखिएगा बच्चे, लिमिट मैंने इस लिमिट को ये करने के लिए x की जगह t प्लस टी पुट किया, देखो x की जगह t प्लस टी पुट किया तो ये लिमिट 0 से t आ गया। ध्यान से सुनना, कई बार आपको ऐसे प्रतिस्थापन करना पड़ेगा कि आपका ये लिमिट सेट हो जाए। मैंने क्या किया, इस x की जगह t प्लस टी पुट किया। अब t प्लस टी पुट करने से क्या हो गया, देखो t बराबर x माइनस टी, तो ये लिमिट 0 से t आ गया। सर ये कैसे पता चला यार, थोड़ा सा ऐसा तो देख ही सकते हो, इसको x माइनस इसको समझ गए ना, ये t से t कट जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो इसलिए f ऑफ ये आ गया t प्लस टी, और dx की जगह dt आ जाएगा। और ऐसे ही इस वाले को करना है, ऐसे ही मुझे मान लो इस वाले को करना है, तो इसमें क्या पुट करूं, इसका लिमिट 0 से t लाना है मेरे को, तो क्या पुट करूं, तो इसमें x की जगह 2t प्लस टी पुट करो। देखो 2t प्लस टी पुट करने से इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला लिमिट, x की जगह 2t डालो, 2t से 2t कटा तो 0, 3t डालो तो t, और f ऑफ 2t प्लस टी, ये आ रहा क्या बच्चा, 2t प्लस टी, ये आ रहा क्या, तो ये आराम से आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाले को भी आप ले जा सकते हैं 0 से t, और इसमें x की जगह क्या डालना पड़ेगा, n-1 t प्लस टी, f ऑफ n-1 t प्लस टी dt। अब तुम्हें पता है क्या, ये पीरियोडिक फंक्शन था, ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका वैल्यू इसके ही बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ft। देखिएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ft, इसका मान भी ft हो जाएगा, इसका मान भी ft हो जाएगा, इसका मान भी ft हो जाएगा, तो सब जगह ये क्या हो जाएगा, fx dx, और ये कितना हो जाएगा 0 से t ft dt। अब ft dt आया, ये ft dt, अब मैं t की जगह x तो रख ही सकता हूँ, t की जगह तो x रख ही सकता हूँ, पहली वाली प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या आया, 0 से t, ये भी ft, देखिए इससे इसका वैल्यू भी fx हो जाएगा, या इसका वैल्यू t हो जाएगा, ft dt आया तो fx dx लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है, ये पीरियोडिक से, और ये भी 0 से t ft dt, तो fx dx। तो देखो सेम चीज आ गई, ये 0 से t, 0 से t, 0 से t, 0 से t, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, n टाइम्स 0 से t fx dx, तो ये आपका आ जाएगा। ये प्रूफ है इसका प्रॉपर, और ये एरिया वाला प्रूफ है, दोनों आपको फील होना चाहिए। देखिए ये एज ए कंसेप्ट अच्छा है, एक अच्छा कंसेप्ट है, ये अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना ये एक अच्छा कंसेप्ट है। और ये जो है ये एरिया वाला फीलिंग ये बहुत सुंदर है, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला याद रखने के लिए ये वाला बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्लियर है, ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और
प्रूफ के लिए ये भी ठीक है। तो इसलिए ये सर याद रखना कि इसको बिल्कुल याद रखना फीलिंग के साथ कि 0 से एन टी का एरिया निकाल रहे हैं तो n टाइम्स 0 से t, मतलब एक पीरियड का एक आवर्तकाल निकाल लो, उसको n से गुणा कर दो। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर, अच्छे से क्लियर है। आ जाओ अब देखो इसको फील करते हैं। अब इसको फील करने के लिए मैं एक तरीका था कि तुम्हें मैं बता देता कि वो ऐसे ऐसे करके कर लो, पर वो तो कोई काम का है नहीं। देखिएगा, उससे मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं सीधा बता रहा हूं एक तो एरिया से। चलो मैं दोनों से ही बता देता हूं इसको। पहले तो एरिया से तो क्या होगा, ऐसा अपना डायग्राम था, ऐसा अपना डायग्राम था। इसमें कहां से शुरू हुआ, इसने ए से, मान लो ए कहीं यहाँ है, ए कहीं यहाँ है, तो फिर a प्लस टी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, x बराबर a प्लस टी यहाँ आएगा। तो देखो ये क्षेत्रफल निकालना है बेसिकली, इसका मतलब हुआ ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। अगर तुम गौर से देखोगे तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो देखो कुल मिला के तो a से a प्लस टी, तो ये एक ही आवर्तकाल हुआ ना, तो ये इतना सा क्षेत्रफल इधर से आ रहा है तो ये कम हो गया यहाँ से, भाई यहाँ से कम हो गया ना, t था ये 0, तो 0 से t का जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल a से a प्लस टी का गया। देखिएगा बच्चे, 0 से t का जितना ये एरिया आ रहा है उतना ही एरिया है a से a प्लस टी, मतलब बेसिकली एक ही आवर्तकाल। अरे एक डब्बे का एरिया ये क्या, क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला देखो छोटे छोटे वाले दोनों बराबर है, तो इसलिए a से a प्लस टी करो या 0 से t करो सेम है। तो आवर्ती फलन में अपने को ये देखना है कि a से a प्लस टी, मतलब a से a प्लस टी मतलब कितना आवर्तकाल हुआ, a से a प्लस टी कितना आवर्तकाल हुआ, एक ही आवर्तकाल हुआ, तो इसलिए इसको 0 से t एफ टी डी टी। तो इसलिए एक आवर्तकाल का चाहिए तो 0 से t कर लेना, एक आवर्तकाल चाहिए तो 0 से t कर लेना। क्लियर है क्या? एक ही आवर्तकाल का चाहिए तो 0 से t कर लेना। और दूसरा इसका प्रूफ जो है, इसका दूसरा प्रूफ है, देखिए 0 से a से a प्लस टी था, एफ टी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या करो a से 0, ठीक है, a से 0 एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से a प्लस टी, तो 0 से a प्लस टी है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, ऐसे इसको कर सकते हैं 0 से t एफ एक्स डी एक्स, और फिर क्या करो t से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होंगे? तो इसमें x की जगह पुट कर दो t प्लस टी, तो t प्लस टी जैसे ही आप पुट करोगे इसमें, तो ये 0 से a बनेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कैसे होंगे तो देख लेते हैं। तो ये तो अपना आंसर आ गया। इसको करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा, और एफ ऑफ टी प्लस टी, और ये आवर्ती फलन है तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 0 से एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स। अब देखिएगा बच्चे, ये और ये, इसको चलो माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लोगे तो a से 0 एफ एक्स डी एक्स, तो ये और ये कट जाएंगे। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, पर इनका कुछ नहीं बटेगा, आपको सीधा फीलिंग से याद रखना है। a से a प्लस टी कितना आवर्तकाल आया, a से a प्लस टी कितना आवर्तकाल आया, 1, तो 0 से t एक आवर्तकाल। तो आवर्ती फलन में सीधा सा हिसाब रखना कितने आवर्तकाल आ रहे हैं। यहाँ a से a प्लस टी कितना आवर्तकाल, 1, a से a प्लस टी कितना आवर्तकाल, 1, इसलिए सीधा 0 से t ले लो, 0 से t कर लो। अब ये है देखिए a से b प्लस एन टी, और इसका दूसरा फीलिंग ऐसे भी देखो, इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, आवर्ती फलन हो तो इससे इसको काट सकते हैं, ऐसा भी आप रख सकते हो। अब ये है a से b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको थोड़ा सा आप ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस b से b प्लस एन टी एक्स डी एक्स। क्लियर है, ऐसा ब्रेक करोगे तो a से b वाला तो ये आ गया, a से b तो आ गया, b से b प्लस एन टी, अब b से b को काट दो, b से b, अरे भाई सेम ही चीज है, b से b प्लस एन टी, तो मतलब n अंतराल हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स।
समझ पा रहे, तो ये सीधा आ जाएगा। तो ए से बी प्लस एन टी, तो ए से बी फिर बी से बी प्लस एन टी, तो वो कट कटा के एन टी ही आ जाएगा, बेसिकली एन टी आ जाएगा। तो ये और ये सेम हो तो काट सकते हो, जैसे यहाँ पे अपन ने काट दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? और फिर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे था एक आवर्तकाल, तो एक आवर्तकाल, यहाँ पे ए से बी प्लस एन टी, तो ए से बी और फिर कितना आवर्तकाल एन, तो इसलिए ए से बी गया और फिर कितना एन आवर्तकाल, तो एन आवर्तकाल ही आ गया। तो एन आवर्तकाल का ये और ए से बी का ये, तो ये सीधा सीधा आपको ध्यान में होना चाहिए। और एक बार ऐसा अच्छे तरीके से देख लो कि आपको आए तब ध्यान में हो जाए कि कैसा हो रहा है, अरे क्या हो रहा है। क्लियर है क्या? तो सीधा सीधा आवर्तकाल का हिसाब रखना है। यहाँ से ए से बी प्लस एन टी था, तो इसलिए ए से बी निकाला और उसके बाद कितने आवर्तकाल बच गए, एन आवर्तकाल, तो उसका यहाँ से। क्लियर है सर? इसका भी प्रूफ बता दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये है ये वाला एम टी से एन टी, एम टी से एन टी, तो कितने आवर्तकाल आगे जनाब, एम टी से एन टी, तो कितने आवर्तकाल आगे, एन माइनस एम, एन माइनस एम और 0 से टी। देखिए भैया एम टी से लेके एन टी तक गए, तो इसके बीच में कितने आवर्तकाल आएंगे। जैसे मान लो आप गए 2t से लेके 5t तक, कितने आवर्तकाल आए, 2t से 5t गए तो कितने आवर्तकाल आए, इनके बीच में कितने आवर्तकाल आए, 2t से भाई अरे यार 2t 2 3 4 और 5, कितने आवर्तकाल, 1 2 3, तो दिस माइनस दिस, तो 3 आवर्तकाल आए। मतलब जो एम टी से एन टी जाओगे तो कितने आवर्तकाल आए, एन माइनस एम, तो एन माइनस एम 0 से टी, सीधा हिसाब है, सीधा हिसाब है। कितने आवर्तकाल आएंगे, एन माइनस एम, तो एन माइनस एम इंटू 0 से टी। कितने आवर्तकाल आए यहाँ पे, एन माइनस एम, तो एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स। क्लियर है? तो मतलब एन माइनस एम आवर्तकाल आए यहाँ पे। यहाँ पे कितने आवर्तकाल की बात कर रहा है, एन माइनस एम आवर्तकाल, एन माइनस एन पीरियड का निकालना है, क्योंकि ये काउंट कर लो सीधा सीधा। क्लियर है? तो ये आराम से हो जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको लेके परेशान है, भाई इसको तो अपन आराम से कर सकते हैं, इसको तो अपन आराम से कर सकते हैं कैसे, या इसका प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ, 0 पे तोड़ के ये अपन ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, कोई भी बड़ी बात इसमें है नहीं। देखिएगा फिर भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, एम टी से 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है? तो ये तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है क्या आएगा, n टाइम्स 0 से t x dx। और इसमें क्या करते थे, लिमिट्स को उल्टा कर लेते, लिमिट्स को उल्टा कर लेते तो माइनस बार आ गया, 0 से एम टी एफ एक्स डी एक्स। अब ये बताइए तुम्हें कितना हुआ, अब तुम्हें बताइए ये m टाइम्स हो जाएगा, तो m 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है? और प्लस ये n 0 से t एफ एक्स डी एक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा, n माइनस एम 0 से t। बाकी देखिएगा अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है चीजें, तो ये काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा कि कितने आवर्तकाल है भाई, कितने आवर्तकाल है भाई, तो n माइनस एम, कितने आवर्तकाल है, n माइनस एम आवर्तकाल है, n माइनस एम आवर्तकाल है। तो ये आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखिएगा a से b चल रहे हैं, a से b चल रहा है, तो a से b, पहले a से b कर दो और फिर सीधा सीधा कितने n माइनस है। या फिर थोड़ा और अच्छा बताऊं तो ऐसा कर सकते हो आप, a से लेके a से a प्लस एम टी से, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं क्या, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं क्या, a से लेके, और कैसे समझाएं अपने को, तो a प्लस एम टी से b, b प्लस एम टी, a प्लस एम टी से b और b से b प्लस एन टी, तो ये तो एन टी आ जाएगा और ये वाला a से b आ जाएगा और फिर माइनस एन टी डी टी आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं आराम से। बाकी थोड़ा और अच्छा हिसाब करते हैं इसका। देखो ये a प्लस एम टी से शुरू हुआ, b प्लस एन टी से तक गया, तो a से b तक का तो निकालो भाई, a से b तो जाएगा ही ना, ये a से लेके b तक का तो अलग से निकाल लो, फिर एम टी से एन टी बचा, एम टी से एन टी, तो ये n माइनस एम डी टी। तो याद रखने के लिए तो ऐसे बेस्ट है, याद रखने के लिए तो ऐसे बेस्ट है, a से b का हिसाब फिर एम टी से एन टी का हिसाब, तो ये आ जाएगा। बाकी हाँ कैसे भी अपन प्रूफ तो कर ही लेंगे, अगर प्रूफ ही करना हुआ तो प्रूफ तो कर ही लेंगे, पर उसमें टाइम चला जाएगा, टाइम चला जाएगा। तो इसलिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि देखिए जनाब, इसको तो ऐसे का ऐसा ही
इसको तो 0 से n t f x dx, तो n टाइम्स 0 से t f x, पहला तो क्लियर है। दूसरा फॉर्म a से a प्लस टी, a से a प्लस टी, तो समझ गए एक आवर्तकाल की बात हो रही है, 0 से t कर लो। तीसरा a से b प्लस एन टी, तो a से b का हिसाब अलग रखो, फिर वो n आवर्तकाल का हिसाब रखना है, तो उसके लिए n टाइम्स 0 से t हो गया। तो ये बात भी क्लियर है। इसके बाद में इसमें आया nt से mt से nt, तो कितने आवर्तकाल n माइनस है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला आवर्तकाल इंटू 0 से t। फिर आया a से b, a प्लस mt से b प्लस nt, तो कितने a से b का हिसाब अलग रखा और n माइनस m का हिसाब अलग रखा। तो सीधा सीधा ये 4-5 इसके फॉर्म है जो यूज होते हैं। और अब देखिए सर क्या हमेशा नहीं बच्चे, जिस क्वेश्चन में ये लगेगा उसमें लगेगा और लगाना ही पड़ेगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये वाला। तो अगर तुम इस साइन का मॉडुलस हटाने जाओगे, भाई यही तो बात पड़ी अभी तक, अगर अपन इस साइन का मॉडुलस हटाने जाएंगे तो कहाँ चलेगा इसका, तो ये तो सर हर जगह 0 से पाई, अरे फिर पाई से 2 पाई, फिर 2 पाई से 3 पाई, हर जगह इसका साइन बदलता जाएगा क्या, ऐसे हर जगह इसका साइन बदलता जाएगा। 0 से पाई में ये पॉजिटिव होता है, फिर पाई से 2 पाई में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही चलता जाएगा क्या। तो ऐसे चलता गया तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत से केस बन रहे हैं, बहुत केस बन रहे हैं, अरे बहुत केस बन रहे हैं ना, इसके बहुत केस बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कैसे तो नहीं करेंगे। तो फिर एक बार चेक किया, समझ रहे हो ना कि केस कहां से आ रहे, केस कहां से आ रहे हैं, अंदर वाला 0 कहां पे हो रहा है, साइन x 0 कहां पे हो रहा है, x बराबर n पाई। तो मतलब हर पाई पे ये टूटेगा, अंदर वाला मॉडुलस के अंदर वाले का 0 हो रहा है x बराबर n पाई पे, तो हर पाई पे अपने को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत केस बन जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आए तो एक बार रुक के देखना कि आवर्ती फलन है या नहीं, आवर्ती फलन है या नहीं। तो देखिएगा ये आवर्ती फलन है और इसका आवर्तकाल t बराबर कितना है बच्चा, पाई। इसका t, अरे मॉड ऑफ साइन x का आवर्तकाल पाई, तो इसलिए पाई इसका आवर्तकाल है, तो ये 0 से 100 इंटू पाई है। देखो 0 से 100 पाई मॉड साइन x dx, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो इसको n का वैल्यू 100 है, तो 100 मतलब 100 आवर्तकाल है इसके, तो 100 आवर्तकाल है तो 0 से पाई और इसको 0 से। अब तुम्हें पता है 0 से पाई में साइन x पॉजिटिव होता है, तो इसका मॉडुलस तो अपने आप ही हट जाएगा। अरे भाई 0 से पाई में तो साइन x पॉजिटिव का होता है ना, अरे 0 से पाई x का मान 0 से पाई तो साइन x पॉजिटिव, तो ये हट जाएगा अपने आप ही, ये हट जाएगा अपने आप ही, और यहाँ पे पाई। तो इसका तो, अरे सर कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, अरे भाई साइन x का तो आता है ना, तो 100 इंटू पहले पाई रखा, कोस पाई माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया, माइनस ऑफ फिर 0 रखा तो माइनस, तो ये आ जाएगा 200, इसका आंसर आ जाएगा 200। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में होना चाहिए ये आप लोग कि इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत केस बन रहे हैं तो फिर आवर्ती फलन का यूज कर लिया। जैसे एक और बात आते हैं ये, अब इसका अपन ने किया था, अगर देखिएगा इसको कहाँ तोड़ना पड़ेगा, इसको कहाँ तोड़ना पड़ेगा, जहां जहां पूर्णांक है वहां। और अगर आप तोड़ के करने जाओगे तो इसको तो नहीं करोगे, फिर आप इसको करोगे x माइनस सिर्फ x को, इसको ही करोगे ना। अरे इस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह आप ये रखोगे और इसको फिर हर जगह तोड़ना पड़ेगा, कहाँ जहां जहां ये पूर्णांक बन रहा है। कितने केस बन जाएंगे, 10, कितने केस बन जाएंगे, 10 केस बन जाएंगे ना। अरे भाई ये तो पता ना इसका मान ये होता है, किसी को ये नहीं पता तो भैया थोड़ा सा दिक्कत होगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए आपको, जिफ x प्लस फ्रैक्शनल x बराबर x होता है, मतलब इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो यहाँ से आपके केस बन रहे हैं 10 केस। फिर एक बार रुक के और ये देखा कि केस बना के तो कर ही लेंगे पर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए रुके और देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं आवर्ती फलन है। तो फिर पता चला कि ये तो भैया आवर्ती होता है, t बराबर 1, इसका आवर्तकाल 1, t बराबर इसका आवर्तकाल 1, तो इसका आवर्तकाल 1 होता है, इसलिए 0 से 10 इंटू 1, ध्यान से देखिएगा 0 से 10 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3, 10 आवर्तकाल है तो 10 इंटू 0 से 1, मतलब एक आवर्तकाल इंटू 1। अब आपको ये भी पता होगा, कि 0 से 1 में तो ये x ही होता है, 0 से 1 में तो ये इसका वैल्यू x ही होता है। क्यों x होता है, क्योंकि ये 0 हो जाता है, 0 से 1 में ये 0 हो जाएगा, जब x बिलोंग्स टू रहेगा आपका 0 से 1,
अगर x का वैल्यू 0 से 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू x ही आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, x ही आ गया। तो अब तो बहुत ही आसान है, 10 इंटू तो x² 2, 0 से 1 तो 10 × 1। एक तो आप ऐसे कर सकते थे, एक तो आप ऐसे कर सकते थे। दूसरा देखिएगा बच्चे, अगर आप इसका ग्राफ जानते हो, अगर आप इसका ग्राफ जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। तो देखिएगा इसका ये एरिया निकालो, ये एरिया निकालो एक तक का, तो ये तो एक है और ये भी एक है, तो इसका एक एरिया 1/2 × 1 × 1। तो एक आवर्तकाल का एरिया कितना 1, तो ऐसे ही कितने आएंगे 10 आएंगे भाई। एक आवर्तकाल का एरिया 1/2 है तो 10 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहे? तो ऐसे भी कर सकते थे पर ये नॉट एडवाइजेबल है। तो सीधी सीधी बात है, आवर्ती फलन है तो उसका 0 से एंटी वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, सीधा सीधा हो जाएगा। आ जाइए बच्चे, आगे आ जाइए, ये वाला। अब इसको गौर से देखिएगा, गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, गौर से देखो तो समझ में आएगा। इसके 2-3 केस बनाने पड़ेंगे। अरे भाई जिप है, ये जिप है तो 2-3 केस बनेंगे। तो केस बना के तो तुम कर सकते हो भाई, तुम्हें लगेगा 3 केस बनाने, कहाँ कहाँ तोड़ना पड़ेगा, 0 और 1 पे 2 केस आपको बनाने पड़ेंगे, 0 और 1 पे आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे, 2 जगह तोड़ना पड़ेगा। पर फिर मैंने देखा क्या कुछ सिंपल भी हो सकता है, तो e⁻x माइनस इसको ले जाएंगे तो ये तो हुआ, ये तो हुआ। इसको ऊपर ले जाओ, अरे भाई इसको ऊपर ले जाओ तो ये आएगा, तो -1 से 2 e⁻fractional part x, e⁻fractional part। अब ये होता है पीरियोडिक। अब कितने पीरियड आए इसमें, इसमें कितने पीरियड आए, देखो इसका पीरियड होता है कितना, इसका पीरियड होता है 1, तो ये कितने पीरियड आ गए 3। इसका पीरियड 1 होता है, इसलिए ये कितने पीरियड है 3। अरे 3 है ना, 0 से 1, 1 से 2 और 0 से -1, तो 3 पीरियड है। तो इसलिए इसका मैं सीधा ही कर सकता हूँ 3 टाइम्स 0 से 1। अब देखो 0 से 1 वाला 3 पीरियड है, सीधा हिसाब करते हैं, 3 पीरियड है, सीधा हिसाब करते हैं कि 3 टाइम्स 1 पीरियड का वैल्यू निकालो। तो अब 3 × 0 से 1 में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो e⁻x। तो ये 3 e⁻x बाई e⁻x 0 से 1, तो ये 3e- तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसको देख के डरना नहीं है, सीधा हिसाब करना, कितने पीरियड है 3। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कर लो भाई, -1 × 1 2 × 1 fx dx या e⁻x dx। तो देखिएगा बच्चे, अगर आप इसमें वो लगाओगे तो ये क्या होता है, n - m × 0 से 1, यही होता है ना, m - है, तो n का वैल्यू तो 2 है, यहाँ पर n का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है -, तो n - m देखो कितने आ जाएंगे 3। ये पीरियड मैंने लिख दिया nt से mt, अरे वो वाला mt से nt, mt से nt कितना होता था n - m 0 से। तो क्लियर है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। बाकी सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना कि कितने कितने आवर्तकाल आ रहे हैं, कितने आवर्तकाल आ रहे हैं इसके 3, तो 3 है तो 3 से गुणा कर दो, सीधा लिख दो, या आप 2 जगह ब्रेक करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो पर अगर इसी में मैं 100-200 दे देता तो फिर गड़बड़ हो जाता, तो इसलिए ध्यान दे इस चीज का भी। हाँ अब ये है, तो इसको करने की कोशिश करो। अब ये कितनी जगह टूटेगा, तो कितनी जगह टूटेगा, तो जहां जहां 3x का बनेगा इंटीजर बनेगा, जहां जहां 3x क्या बनेगा इंटीजर बनेगा, तो वहां वहां ये टूटेगा। तो 3x इंटीजर मतलब x = i/3। तो बहुत से केस बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे बहुत से केस मैं दिखाता हूँ। इंटीजर पुट करो 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, इधर टूटेंगे ही टूटेंगे, -1/3, -2/3, तो इतने केस बन जाएंगे भाई। 6/3 आगे चला जाएगा तो वो नहीं, तो इतने केस पे तोड़ना पड़ेगा। तो फिर गौर से देखो, क्या ये आवर्ती फलन है, क्या ये ये तो 3x क्या होता है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट x का आवर्तकाल होता है t = 1, फ्रैक्शनल पार्ट 3x का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, t = 1/3। ध्यान दे 1/3, इसका आवर्तकाल कितना होता है 1/3। अरे t/a याद आया ना, याद आया ना भाई, t/a, इसका आवर्तकाल t/a, तो इसलिए इसका आवर्तकाल 1/3 हो गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अब कितने आवर्तकाल आए, तो एक आवर्तकाल होता है 1/3 का, तो एक में कितने आवर्तकाल आ गए 3, और ये है कितने का इंटरवल 3 का, तो 9 आवर्तकाल आ गए। 9 आवर्तकाल, या तो आप ऐसे सीधे देख लो, देखो बच्चा इसका आवर्तकाल है 1/3,
0 से 1 में कितने आवर्तकाल होंगे? 3, मतलब दो पूर्णांकों के बीच में 3 आवर्तकाल आएंगे। तो ये है देखो -1 से 2 तक, तो इसके बीच में 9 आ जाएंगे। ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो देखो इसको अपन इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, एन टी एम टी वाले में। टी आता है तो टी आता है तो टी तो इसका 1/3 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -3 इंटू 1/3। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 1/3 इंटू 6। देखिएगा बच्चे, ये 2 को ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब इस फॉर्मेट में एम टी से एन टी लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा लिखना पड़ेगा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 3x। अब ये हो जाएगा n माइनस एम, इसका वैल्यू क्या होता है? अरे यार क्या बकवास कर रहा हूँ, एम टी से एन टी है ना, तो फिर इसका वैल्यू होता है n माइनस एम, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो n का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहाँ पे 6, n का वैल्यू 6 और m का वैल्यू कितना है? -3। तो इसलिए n माइनस एम कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा और 0 से 1/3, 0 से 1 आवर्तकाल, 0 से 1 आवर्तकाल e की पावर 0 से 1/3 e की पावर 3x इंटू dx। या मैं डायरेक्ट ही बोल रहा था, इसका 1 आवर्तकाल है 1/3 का, तो -1 से लेके 2 में कितने आवर्तकाल आएंगे? 9 आवर्तकाल आएंगे। तो आप ये डायरेक्ट ही बोल सकते हो बच्चा, ये डायरेक्ट ही बोल सकते हो, ज्यादा फॉर्मूले के झंझट में ना पड़ो। एक आवर्तकाल का लेंथ है 1/3, तो दो दो पूर्णांकों के बीच में कितना आएंगे? 3 आवर्तकाल, तो इनके बीच में कितना आ जाएंगे? 9 आवर्तकाल इनके बीच में आएंगे, तो 9 0 से t। अब बात आती है इसकी, अब ये होता है, आपको पता ही है ये क्या होता है? 3 फ्रैक्शनल पार्ट 3x, मतलब ये 3x माइनस जी ऑफ 3x, और इसका वैल्यू जब 0 से 1/3, x का वैल्यू 0 से 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 से 1 भाई x जब 0 से 1/3 है तो 3x क्या होगा? 0 से 1, तो 3x होगा 0 से 1, 0 से 1 का जिप 0 हो जाएगा, तो 0, इसका वैल्यू 3x आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3x। तो 9 इंटू 0 से 1/3 इंटू e की पावर 3x dx। तो 9 e की पावर 3x का e की पावर 3x बाई 3, ये मत कर देना, बाई 3 आएगा भाई, इसका समाकलन अच्छे से करना, तो ये आ जाएगा। तो ये देखो 3 हो जाएगा और e की पावर 1 माइनस, ये कैंसिल होके 3 हो गया, और e की पावर 1 माइनस 1, तो ये आंसर आएगा 3 टाइम्स e माइनस 1, 3 टाइम्स e माइनस 1, क्लियर है क्या? 3 टाइम्स e माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए इसको पहचानना सीखो, नहीं तो केस बना बना के पागल हो जाएंगे, इसमें केस बहुत सारे बन जाएंगे। इसलिए ये समझ में आया कि आवर्ती फलन है तो ऐसा कर। आ जाइए आगे। अब इसमें अब अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो। इसको कैसे कर सकते हो आप? इसको कैसे कर सकते हो आप? बहुत ही अच्छे से करिएगा। तो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो तीनों तरीकों में आप सोच सकते हैं। पर देखिए मैं जो जा रहा हूं कि जिप है तो ये तो आवर्ती नहीं होता है, तो ये आवर्ती नहीं होता है, तो मैं इसको फ्रैक्शनल, देखो जब जिप में दिक्कत आए तो फ्रैक्शनल में बदल देना चाहिए। तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखिएगा बच्चे, इसका तो मैं सीधा सीधा कर दूंगा, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा। इसका, अब इसका ये है आवर्ती फलन भाई, ये तो आवर्ती फलन है, और इसका आवर्तकाल कितना है? इसका t कितना है? 1 है। अगर इसका t1 है, इसका t1 है, इसका मतलब ये कितने आवर्तकाल हो गए? 200 भाई, 0 से 100 में 100 और वो माइनस वाले, तो ये 200 आवर्तकाल हो गए, और 0 से ये 200 आवर्तकाल हो गया, और 0 से 1, ये इसका सीधा सीधा कर दो, x²/2 माइनस 100 से 100, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 1/2 100 का स्क्वायर माइनस, ये तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। देखो ऑड है भाई, ऑड है तो ये तो 0 आ जाएगा बच्चों, ये तो 0 आ जाएगा जो भी आएगा। अरे 4/2 माइनस 4/2 0 आ जाएगा। और ये तो अपन पहले भी लिख सकते थे कि इसका वैल्यू तो 0 आ गया, इसका वैल्यू तो 0 आएगा, ये तो पहले ही लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो कैसा, देखो विषम फलन है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका पहले ही लिख सकते थे। इसका आंसर निकालना है, इसका आंसर तो ये 200 इंटू ये x ही हो जाएगा 0 से 1, तो x²/2, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 200 इंटू 1/, ये आ जाएगा -,
कितना आ जाएगा -x। एक चीज तो ये है कि ये माइनस का 100 आ रहा है, ऐसा कर दिया। जिफ को आपने आज फ्रिक्शनल में ऐसा भी होता है बच्चे, देखिए मैं क्लियरली बोल चुका हूं, अगर जिप का क्वेश्चन है नहीं हो रहा फ्रिक्शनल में बदलो, अगर फ्रिक्शनल का क्वेश्चन है नहीं हो रहा जिप में बदलो। क्या सर ऐसा भी होता है? सर हमने तो ऐसे ना ना, दोनों ध्यान से देखिए, जिप का क्वेश्चन है नहीं हो रहा फ्रिक्शनल में बदलो, फ्रिक्शनल का क्वेश्चन है नहीं हो रहा जिप में बदलो। बहुत ही अच्छी चीज है ये, बहुत ही अच्छी चीज। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका इसको अपन किंग रूल से भी कर सकते हैं। देखिएगा मेथड टू किंग रूल क्या है? I इक्वल टू -100 से 100 -100 से 100 जिफ ऑफ x, ठीक है। और किंग लगाइए, किंग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? किंग लगाएंगे तो इसमें जगह क्या आ जाएगा? x की जगह किंग लगाओ भाई, a प्लस बी 0 -x, तो -x रखेंगे। और एक और दो को जोड़ दीजिए, एक और दो को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2i बराबर -100 से 100 और ये जिफ ऑफ x प्लस जिफ ऑफ x। तो देखिए इसका पूर्णांकों के अलावा इसका मान क्या होगा? -1। तो पूर्णांक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये -1, तो ये आ जाएगा -1 -x और -100 से 100, तो ये 100 माइनस का 100 माइनस ऑफ -100 माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, तो ये माइनस का 200 आया इसके लिए। -2i का वैल्यू कितना आया? माइनस का, तो i का वैल्यू ले रहे। तो ये आप किंग रूल से भी इसको कर सकते हैं, किंग रूल से आप इसको कर सकते हैं। और मेथड 3 इसका क्षेत्रफल का डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के क्षेत्रफल से भी कर सकते हो। कैसे? देखिए जनाब, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा आएगा, इधर ऐसा। देखिए जनाब क्या होगा? इस वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल कट जाएगा, इस वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल कट जाएगा, और इस वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल कट जाएगा। भाई एक प्लस का एक माइनस का है ना, ये वाले क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। तो अब देखो ये एक आगे चल रहा है, तो इधर वाले तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाला एक बच जाएगा, इधर वाला एक लास्ट वाला बचेगा, उसका क्षेत्रफल होगा माइनस का 100। क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया है? इधर देखो 0 से 1 वाला तो 0 आ गया, फिर ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो इधर एक बच जाएगा, इधर एक बच जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो इधर वाला लास्ट का बचेगा और उसका क्षेत्रफल आएगा माइनस का 100। तो इससे भी आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी था, तो उसका हिंट यहाँ पे मिल गया आपको कि ऐसे आप क्षेत्रफल से भी कर सकते थे कि ये वाला क्षेत्रफल इससे, ये वाला इससे, तो एक इधर बच जाएगा क्योंकि एक उधर आगे चल रहा है, इसलिए है ना। तो ये जरूरी नहीं है समझ में आए, बाकी ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों मेथड है। कोशिश ये जरूर करिएगा कि ऐसा अपने पास हो, है ना। अब P4 में कुछ बच्चों को दिक्कत है, सर इसका मान 0 भी तो होता है, तो उसी को अपने को ना करना पड़े, तो इसलिए ये बताया था। क्लियर है? बाकी वो जो इंटीजर वाले पे तोड़ोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर ही रहेगा। आ जाइए आगे। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। कोशिश करो, अब एकदम शानदार क्वेश्चन अब आ चुके हैं, तो कोशिश करिएगा बच्चे, कोशिश करिए। क्या करें? साइन एक्स, तो सीधा सीधा तो इसका समाकलन हो ही नहीं रहा, सीधा सीधा इसका समाकलन नहीं हो रहा, तो ये आवर्ती फलन तो है, ये आवर्ती फलन तो है। कितना है साइन एक्स का आवर्तकाल? साइन एक्स का आवर्तकाल है 2π। साइन एक्स के लिए आवर्तकाल कितना है? 2π, तो 2π आवर्तकाल है, तो उस ऊपर वाले को क्या लिखेंगे? 0 से 2π इंटू 100, यही तो। अरे भाई एनटी यही तो होगा, 1/1 प्लस e की पावर साइन एक्स इंटू dx। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1000 n बाहर और 0 से 2π और 1 इंटू 1 प्लस e की पावर साइन एक्स। तो क्या अब हो जाएगा? अब हो जाएगा क्या इसका? अब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका अपन समाकलन कर ही नहीं सकते। करके देख लो, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर आता है बच्चे कुछ गुणधर्म लगाओ। अब गुणधर्म कौन सा लगाएं?
अगर इसमें मुझे कोई गुणधर्म लगाना है तो कौन सा लगाऊं, इसमें मुझे कोई गुणधर्म लगाना है तो कौन सा लगाऊं, तो रह दे के बात एक ही बचती है कि जब समाकलन नहीं हो रहा है तो किंग रूल ही लगाना पड़ता है। किंग रूल लगाना है तो किंग का शॉर्टकट लगा सकता हूं, या किंग लगा दूं, तो किंग का शॉर्टकट लगा देता हूं क्योंकि एक लिमिट 0 है ना, तो मैं क्या लगा रहा हूं, किंग का शॉर्टकट। ध्यान से देखिएगा, किंग का शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं। देखो बच्चों, अगर समाकलन नहीं हो रहा तो एक ही रूल है जो बिना समाकलन करे आपको आंसर दे सकता है, वो है किंग रूल, या जो दो रिलेटेड किंग रूल के शॉर्टकट है वो। ध्यान से सुन लो, केवल और केवल एक चीज है जो समाकलन करे बिना आंसर दे सकती है, वो है किंग रूल, या उसका कोई शॉर्टकट, या उसका कोई। भाई देखो, किंग रूल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, और अगर किंग रूल लगाने पे सेम आए तो किंग राजा को सुधारना आपको आता ही है, इसलिए मैं बकवास नहीं करूंगा, केवल एक ही रूल है, किंग रूल। अब यहाँ एक लिमिट 0 थी, इसलिए किंग का शॉर्टकट लगाने जा रहा हूं मैं, इसलिए मैं किंग का शॉर्टकट लगाने जा रहा हूं। 1000 अपनी जगह था, लिमिट आधी हो जाती है 0 से पाई। अरे किंग का शॉर्टकट यही कहता है ना, लिमिट को आधा कर दो। अरे यार ये लगा रहा हूं बच्चे, क्या रे, 0 से 2a fx dx, तो इसको अपन हमेशा ये लिख सकते हैं 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये सुना है या नहीं सुना है? तो ये किंग का शॉर्टकट, किंग का शॉर्टकट जो है वो लगाने जा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट 0 है तो ऐसा लगा सकते हो। तो पहले तो एफ एक्स लिखो, मतलब जो था वही लिखो, 1 प्लस ए की पावर साइन एक्स, ये लिखो। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है किंग वाला स्टेप। अब किंग वाला स्टेप में इसमें किंग लगा रहे हो आप, तो किंग वाला स्टेप क्या होगा, x की जगह, किंग वाला स्टेप क्या होगा, x की जगह 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, तो x की जगह 2 पाई माइनस एक्स आपको रखना, तो इसमें x की जगह आपको रखना है 2 पाई माइनस एक्स। क्लियर है? किंग का स्टेप जो है, किंग का शॉर्टकट, तो इसमें किंग लगाइए, इसमें किंग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चा, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। भाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है इसलिए माइनस का साइन एक्स। तो ये किंग वाला स्टेप क्लियर है, ये बात समझ आई आपको? अगर किंग लगाना है तो, और एक लिमिट 0 था इसलिए किंग का शॉर्टकट चिपका दिया, तो आ जाइए देखिएगा बच्चे 0, 0 से पाई, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स आएगा। कैसे आया सर ये, इसको नीचे लिखो, 1 अपॉन ये, और इसका ऊपर चला गया। देखिए बच्चे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1 बाई ई की पावर साइन एक्स, इसका एलसीएम तो ये ऊपर चला गया, और यहाँ बना ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, ये 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई की पावर साइन, तो ये कट पिट गया भाई, ये तो सब कट ही कट गया, तो ये आ गया, ये आ गया। फिर 1000 इंटू 0 से पाई, 0 से पाई dx, 1 इंटू dx, तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई, तो 1000 इंटू पाई, 1000 पाई आंसर, तो 1000 पाई इसका आंसर है, 1000 पाई। क्लियर है? तो देखिए बच्चे, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर था शायद आपको पिछले वीडियो में, और आज फिर से याद दिला देता हूं मैं, केवल एक ही रूल है जो बिना समाकलन के आंसर ला सकता है, वो किंग, अगर लग गया तो, अगर लग गया तो, और उसको इफेक्टिव यूज करने के तरीके हैं किंग के शॉर्टकट, तो वो आप देखेंगे। क्लियर है? आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चे, ये वाला देखिएगा, ये वाला माइनस यहां से है, तो 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स, देखिएगा 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, तो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, कैलकुलस कर रहे हो, और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है ये नहीं पता, तो गड़बड़ बात है भाई, गलत बात है फिर तो। हाँ, तो क्या होता है ये 1 माइनस कोस एक्स को देखते ही आपके दिमाग में केवल और केवल एक ही चीज छपनी चाहिए, वो ये, अगर आप कैलकुलस कर रहे हो और उसमें इसके अलावा दूसरा लिख रहे हो तो आप बकवास कर रहे हो सर, आप बकवास कर रहे हो। 1 माइनस कोस एक्स देखते ये, और फिर इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट, और इसको लिख दिया आपने 2 साइन एक्स, रूट 2 साइन एक्स बाई 2। बिल्कुल महा बकवास कर रहे हो, अब तो आप महा बकवास कर रहे हो, बकवास ही नहीं, अंडर रूट मॉड्यूलस आना। और भाई आज तक अगर आप गलती करते आए हो ना, प्लीज प्लीज अभी के अभी इसको लिख लो माथे पे, दिमाग पे, कहीं पे भी, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। ये सबसे भयानक गलतियों में से एक है जो बच्चे करते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो बिल्कुल बच्चा, तो इसकी जगह लिखोगे आप
इंटू √2 मॉड साइन एक्स बाई टू। अब इस मॉड को हटाने के लिए ना जाने कितने केस बनाने पड़ जाएंगे, ना जाने कितने केस बनाने पड़ जाएंगे। इस मॉड को हटाने के लिए बहुत से केस बन जाएंगे। देखो ना, अरे ये तो बहुत जगह टूट जाएगा, तो इसलिए फिर देखा क्या आवर्ती है, बिल्कुल आवर्ती है। तो अगर मॉड साइन एक्स होता है तो इसका आवर्तकाल कितना होता, टी बराबर पाई होगा। अब मॉड साइन एक्स बाई टू है तो इसका टी कितना होगा, इसका टी होगा पाई, मॉड साइन एक्स का पाई और ये एक्स के कोफिशिएंट से भाग दे दो तो 1/2 का भाग दो। ध्यान से देखिएगा 1/2 का भाग देना पड़ेगा तो ये 2 पाई होगा। इसका आवर्तकाल कितना है 2 पाई, इसका आवर्तकाल कितना है 2 पाई। और ये कितने हैं, टोटल कितना है, देखो ये टोटल कितना है, -पाई से 199 पाई, -पाई से 199 पाई, तो मतलब 200 का अंतराल है क्या। तो 200 में कितने आवर्तकाल आ जाएंगे, 2 पाई है। कुल अंतराल कितना है 200 पाई का। अरे भाई कुल अंतराल 200 पाई का है ना, तो 200 पाई में 2 के कितने आ जाएंगे, 2 के कितने अंतराल आ जाएंगे 100। तो मतलब कितने आवर्तकाल आ गए इसमें, 100 आवर्तकाल। तो 100 आवर्तकाल आ गए, तो 100 लिख दिया 0 से, अब 2 पाई है तो 2 पाई तक, और √ऑफ मॉड। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, अब देखिएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा, 100 अंतराल आ गए हैं भाई। इसका आवर्तकाल 2 पाई था और ये -पाई से 199 मतलब 200 का अंतराल था, तो इसमें 100 अंतराल, 100 आवर्तकाल आ गए, इसलिए 100 इंटू ये कर दिया। अब गौर से देखिएगा, जब जब x 0 से 2 पाई है तो x/2 क्या होगा, x/2 क्या होगा, x/2 क्या होगा, 0 से 2 पाई बाई 2, तो ये 0 से पाई होगा। x/2 0 से पाई होगा, 0 से पाई, x/2 0 से पाई होगा, इसलिए साइन x/2 क्या होगा, पॉजिटिव। अरे क्यों, क्योंकि ये तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही, तो साइन x/2 पॉजिटिव होगा, इसलिए ये खुल जाएगा मॉडुलस 100 इंटू √2 इंटू 0 से 2 पाई और ये साइन x/2। देखेगा 0 से 2 पाई में साइन x/2 पॉजिटिव रहेगा। अब इसका समाकलन कर दो। सर कुछ प्रॉपर्टी लगा दें क्या, अरे यार ऐसे मत करो भाई, और 1/2 ना भूले, 1/2 ना भूले 0 से। तो ये बच्चे देखो, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 200√2, 200√2 आ गया, और ये 2 पाई रखोगे तो cos पाई, -1 का 1 हो जाएगा, 0 रखोगे माइनस +1 हो जाएगा, तो ये 400√2 आ जाएगा, 400√2। बस ये तो आगे तो रखना ही। तो इसलिए देखिएगा, इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग था वो आपका काम करेगा ही करेगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है सर, आ जाइए आ जाइए। ये अब ये इसलिए दिया है कि तुम थोड़ा सा तो सीखो। सेम क्वेश्चन है, मैंने उसमें कुछ कर दिया, तो क्या आप कर सकते हैं, तो कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए बच्चे, जितनी आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए इस क्वेश्चन के लिए। आपको समझ ही आएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल पूरी कोशिश करिएगा। तो इसके 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, और सबसे सुंदर बात यह है कि त्रिकोणमिति से आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है। नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा, इसको लिखोगे -2 sin x/2 cos x/2। वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो इसको ये लिखोगे, और इसको लिखोगे sin स्क्वायर x/2 प्लस 1 को लिख दो cos स्क्वायर x/2। इस 1 को तो ये लिख दो और इसको ये लिख दो। तो अब देखिएगा जनाब, ये देखिएगा जनाब, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये sin a - b sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और अंडर भी है तो इसलिए मोड आएगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, तो ये आएगा, तो sin x cos x ये वाला अपना आ जाएगा। तो इसको रखो, उसके हिसाब से कर लो, या तो इसको रखो उसके हिसाब से कर लो, या फिर इसको मैं सोल्व करने का एक तरीका और बता सकता हूँ, जो कि यही आएगा। कैसे आएगा वो देखिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, √1 माइनस इसको cos π/2 माइनस x, cos π/2 माइनस x लिख दो। अब 1 माइनस cos थीटा हो गया भाई, sin थीटा को तो लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और इसका ये, तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा, बेसिकली यही है, बेसिकली यही आएगा। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, एक ही बात है। बाकी देखिएगा यहाँ पे ज्यादा अच्छी बात क्या है, ज्यादा अच्छी बात ये है
कि इसको मैं देखो दो जगह साइन है क्या, एक साइन एक कॉस, अरे साइन एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आता है, तो क्या कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा कैसे, किसका फॉर्मूला, 1/√2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक को लिख दो कॉस एक को साइन, तो ये आ जाएगा साइन x/2 माइनस π/4, देखो ये आ जाएगा। और या वो भी यही आ रहा है, देखो वो भी यही आ रहा है, देखो इसको ध्यान से देखो यही आ रहा है, इसको ध्यान से देखो यही आ रहा है, एक ही बात है ना, अरे एक ही बात है ना, वो तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, तो सेम चीज आ रहा है, तो ये मैं ले लेता हूं, अगर मैं ये लेता तो थोड़ा सा मुझसे मुश्किल होता, और अगर ये दिया होता तो मैं ये लिख लेता, क्लियर है, तो इसलिए ये आ गया है -π से 199 π और √2 मॉड ऑफ साइन x/2 माइनस π/4। अगर आप इसको इजीली करना चाहते हैं, आप इसको इजीली करना चाहते हैं, देखिए यहां से भी आप ला सकते हैं, पर और अच्छा करना चाहते हैं, या फिर मेरे क्वेश्चन में ये दिया होता तो मतलब इसको ये दिया होता या फिर ये दिया होता तो भी इसको मैं ऐसे ही बदलता, मतलब इसमें मतलब मॉड साइन x/2 माइनस ये दिया होता तो भी मैं इसी में बदलता। और अब इसको अच्छे से करने का तरीका है कि x/2 माइनस π/4 को टी पुट कर, तो पहले तो ये देखो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, अगर इसको आप टी पुट कर रहे हो तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, तो ये होगा -π/, ये होगा -π/, थोड़ा सा गंदी हो जाएंगी, चलो हो जाने दो, ये हो जाएगा कितना, माइनस का π/2 माइनस का π/4, तो माइनस का 3π/4, ये लिमिट कितना हो जाएगा 199 π/2 माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा बच्चे 4, और ये हो जाएगा 398 हो जाएगा -1, तो 397 क्या, यही आ रहा है बच्चों, यही आ रहा है, देखिएगा देखिएगा इसमें पुट करेंगे तो टी का मान यही आ रहा है 397, यही आ गया √2 बाहर है, √2 बाहर है, और ये साइन टी हो जाएगा मॉड का साइन टी, और अब dx की जगह आ जाएगा 2dt, तो 2dt dx की जगह 2dt आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और dt, अब ये है। और अब देखो नया क्वेश्चन बन गया, मतलब मैं वहां देखता तो शायद थोड़ा थोड़ा गंदा लगता, अब मेरे पास नया क्वेश्चन बन गया है, ये मेरा न्यू क्वेश्चन है, इसमें इसका आवर्तकाल t बराबर पाई है, और ये कितने आवर्तकाल बन रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, तो कितने आवर्तकाल, क्या ऐसे बोल दो, इसमें इसके लिए n का वैल्यू है 397/4, और m का वैल्यू है माइनस का 3π/4, तो इन दोनों को माइनस करके देखो कितना हो रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखो कितना हो रहा है, n माइनस m, तो इसकी जगह अपन 2√2 अपनी जगह है, और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं n माइनस m, दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस कितना हो रहा है, दिस माइनस दिस कितना हो रहा है, कितने आवर्तकाल हो रहे हैं बच्चों, ये ध्यान से देखो, तो ये आवर्तकाल हो रहे हैं भाई आपके 397/4 प्लस माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3/4, तो ये आ जाएगा 4, और ऊपर कितने हैं, ऊपर देखो 397, अरे 400 हो जाएगा यार, 400 तो 100, तो कितने आवर्तकाल हो जाएंगे बच्चे, ये 100 आवर्तकाल हो जाएंगे। अगर आप देखिएगा तो ये कितने आवर्तकाल हो जाएंगे, 100 आवर्तकाल, ये कितने आवर्तकाल हो रहे हैं बच्चों, 100 आवर्तकाल, देखिएगा इसमें से इसको माइनस करके देखा मैंने, तो कितना आ रहा है, 100 आवर्तकाल आ रहे हैं, पाई इसका है तो 100 आवर्तकाल इसके आगे, तो 100 इंटू 0 से पाई मॉड साइन टी, और अगर आप थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे तो इसको 2√2 इंटू ये 100 आ जाएगा, और इसका मॉड हट जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 लिख लेना, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 400, तो सेम सा ही आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएगा, पिछले वाला जितना ही था, क्या देखो, और तो ये ऐसा कर सकते हो। और इसमें एक चीज जो मैंने सिखाने की कोशिश की है, देखो क्वेश्चन बताना ही एम नहीं है, यहाँ पे एक चीज सिखाना है कि ऐसे मॉड में फंस जाए, ऐसे बड़े बड़े बन जाए, तो उस टाइम उसको टी पुट कर लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ये कितने आ रहे, 100 अंतराल आ रहे, तो 100 अंतराल आ रहे, तो खत्म बात, तो ऐसे आप कर सकते हैं, क्लियर है।
या फिर आप वहां से भी कर सकते थे पर थोड़ा सा लंबा जाता। यहां से भी ऐसा भी कर सकते हैं आप पहले कि ये देखो साइन का 2 पाई, तो 100 अंतराल आ रहे तो 100 को बाहर कर लो, उसके बाद कुछ सोल्व कर लो। पर एक ही बात है बच्चे, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले ही आप इसको ऐसा कर लेते शुरू में ही कि 100 अंतराल है और 0 से 2 पाई, तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाता। ऐसा कर लेते तो अब आप भी सोच पाते, आप भी सोच पाते। तो ऐसा भी कर सकते थे आप, ऐसा भी कर सकते थे। पहले आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगा देते तो थोड़ा सा इजी हो जाता, थोड़ा सा इजी हो जाता। क्लियर है? वेरी गुड, आ जाइए। ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कैसे इसको करेंगे, कैसे इसमें लगाएंगे और क्या इसका आंसर आएगा। तो ये 0 से n पाई प्लस वी है या x पाई लिख दिया क्या इसने? 0 से n पाई, 0 से n पाई और ये तो 0 से n पाई प्लस वी है, 0 से n पाई प्लस वी। तो इसको कैसे करें, इसका वैल्यू कैसे लाएं, और v का वैल्यू भी दिया है आपको, v यहां से यहां है। तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए देखिएगा सबसे बेस्ट तरीका, पहले 0 से v का हिसाब ले लेते, 0 से v का हिसाब कर लेते हैं भाई। फिर v से v प्लस एन टी का हिसाब कर, एन पाई का हिसाब कर लेते, ये ना, अरे यही तो भाई बच्चों, यही तो करोगे, 0 से v का हिसाब फिर v से ये। अब आपको समझ में भी आता है कि v इसका कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो समझाना, a से a प्लस एन टी, ए से a प्लस एन टी, ये तो देखा था ना। अगर यहाँ पे भी हो यहाँ से पे भी हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, और इसका आवर्तकाल t बराबर कितना है पाई, t बराबर पाई है, t बराबर इसका आवर्तकाल कितना है पाई है। तो पाई है तो ये तो कितना n अंतराल हो गया, n 0 से पाई, ये हो गए। अब बात आती है इसकी, अब 0 से भी, तो बताओ ये प्लस का कि माइनस का, ये बताओ प्लस का कि माइनस का, तो पता नहीं सर क्यों। अब v का है π/2 से पाई में, तो 0 से v जो कि π/2 से पाई में है, तो इसको क्या वैल्यू लाएंगे, इसका क्या वैल्यू लाएंगे। बहुत अच्छे से सोचो, कम से कम 10 मिनट सोचो, कम से कम 10 मिनट सोचो कि क्या होएगा। जे एडवांस का क्वेश्चन है, तो देखिएगा पहले मैं इसका वैल्यू लाने की सोचता हूं, चलो मैं उसको भूल जाता हूं एक बार, ये तो आ जाएगा सिंपल सा है। इसका सोचता हूं, तो ये v जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, v जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π/2 से पाई के बीच में। तो इसका कैसा होगा, तो 0 से v तक ये प्लस का भी रहेगा माइनस का भी। तो इसलिए इसको ब्रेक करते हैं दो, कि भैया 0 से π/2 और π/2 से v। अब देखिएगा 0 से π/2 में, 0 से π/2 में इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 0 से π/2, 0 से π/2 जब होगा तो मॉड cos x इससे खुलेगा cos x से, इससे खुल जाएगा cos x से, फिर पॉजिटिव से ही खुलेगा ना ये, क्यों, क्योंकि 0 से π/2 x का मान है तो इसके अंदर वाला पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉड पॉजिटिव। और π/2 से भी, अब π/2 से भी, और ये सेकंड में है तो ये सेकंड में ही रहा सब, तो सेकंड में माइनस से खुल जाएगा। क्लियर है? प्लस n, अब इसका भी करना है तो ये प्लस पहला और दूसरा दोनों क्वाड्रेंट है, तो इसलिए 0 से π/2 और इसको भी π/2 से पाई, दो में ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे cos x और यहाँ का माइनस का cos x। अब तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बस ये ब्रेक कैसे किया, इसको करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ये इसका साइन चेंज होगा π/2 पे, तो 0 से π/2, π/2 से पाई, और ऐसे ही इसका साइन भी चेंज होगा π/2 पे, 0 से π/2 तक ये अलग और π/2 से v तक अलग। तो अब तो आराम से कर सकते हैं, इसका साइन x तो 0 से π/2, इसका माइनस बाहर ले लो तो साइन x π/2 से v आ जाएगा, और इसका n और इसका साइन x 0 से π/2 और इसका भी माइनस ऑफ साइन x और 0 से। तो सबका वैल्यू निकाल लो, सबका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा देखिएगा साइन v -1, इसका वैल्यू आएगा n, इसका वैल्यू आएगा 1, और इसका वैल्यू भी तुम ध्यान से निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ रहा है देखोगे, अगर तुम देखोगे तो ये आ रहा है 2n पाई 2n +1 + 1 2 और -v।
माइनस वी माइनस वी माइनस वी, तो ऐसा आएगा 2n, ये -1 प्लस का 2 और 2n प्लस 2 माइनस, तो ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ये आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी 3 कैसे लगाएं, कहां पे लगाएं, क्योंकि इसको हटाने के लिए प्रॉपर्टी 3 का यूज करना ही पड़ेगा, ब्रेकिंग रूल का है। ठीक है, आ जाइए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, तो अब ये क्या है, तो इसका आवर्तकाल कितना है, इसका आवर्तकाल t बराबर पाई है, तो ये कितने आवर्तकाल आए, अब कितने आवर्तकाल आए, तो इसमें देखिएगा ये कितने आवर्तकाल आए, तो मैं क्या करता हूँ 131/π/4 माइनस कितना 13π/4, अगर ये करता हूँ तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो 4 लगता और 131 माइनस पाई इधर आ गया, 131 माइनस 13 तो 118 आ रहा है, 118 है ना बच्चों, देखो इसमें से इसको माइनस करो तो 8 आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 और 8 और ये 11, तो ये आया। अब इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, 4 का भाग जाएगा नहीं, 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 2 का दे दो, तो 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का देंगे तो 5 दूनी 10 और 9, तो ये पूरा पूरा नहीं आया, ये 59.5 आ रहे हैं। अब 59.5 में कुछ नहीं लगेगा, अब ऐसा मत बोल देना तो कितना आवर्तकाल आ रहे हैं, 59, 59.5 भी नहीं है यार, 59, ये 29.5, 29.5 आ रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर 29.5 में लगा दें क्या, सर लगा दें क्या 29.5 में, तो भाई 29.5 में लगा दें क्या, तो अब लगा दें क्या, तो सर ऐसा लिख दें क्या, हम ऐसा लिख दें क्या, तो ऐसा लिखने के लिए आपको भैया कुछ करना पड़ेगा कि 0 से पाई और 29.5 इंटू ये sin की पावर 4x dx, तो ऐसा कर दें क्या, तो ऐसा करने से आपको एक चीज रोकेगी, एक चीज रोकेगी, पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। वैसे देखो इस क्वेश्चन के लिए ये सही है पर ये गलत भी हो सकता था, तो मतलब यहाँ पे तुम आधा अधूरा आवर्तकाल लेके मत आना, आधा अधूरा आवर्तकाल यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे 29.5 कुछ नहीं होता है। हालांकि इसका आंसर सही है, इसका आंसर सही हो जाएगा, पर ये जो प्रोसेस है वो गलत है, इसका आंसर हालांकि सही हो जाएगा। उसका रीजन ये कि साइन का जो ग्राफ होता है साइन की पावर 4 का, वो π/2 तक सिमेट्रिक होता है। अरे भाई 0 से पाई और π/2 पर सिमेट्रिक होता है कि इधर जितना होता है उतना ही इधर होता है, इसलिए 29.5 यहाँ चल जाएगा, आंसर भी सही आ जाएगा। पर ऐसा करना नहीं है किसी में, ऐसा करना नहीं है किसी में, ये ध्यान रख लेना। तो इसलिए ऐसा सिचुएशन बन जाए, ऐसा सिचुएशन बन जाए जब मान लो इसमें तो आधा आया, अगर कुछ बच जाता π/4 टाइप का तो फिर तो इतना ही आ जाता, तो फिर कुछ नहीं होता। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, फिर तो आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो जितने आवर्तकाल में आ रहा है उसको अलग कर लो और जो बच रहा है उसको अलग कर लो। बाकी यहाँ पे फिर क्या होता है ना कि आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, तो इसका समाकलन करके ये लिमिट्स डाल दो। तो इसका जो मेथड है, इसका जो मेथड है पहले आप, तो इसमें ये करना इसके लिए सही है और वैलिड ओनली फॉर दिस, ये करेक्ट है, ओनली फॉर दिस करेक्ट है, पर जनरली गलत है ये, मतलब जनरली अपन सबके लिए ये नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये है तो ऐसे क्वेश्चंस का बेस्ट है sin की पावर 4x dx, ये कर लो, sin की पावर 4x dx ये कर लो, और इसके बाद में इसका समाकलन करना तुम्हें आता ही है, 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर करके आता है ना समाकलन, तो समाकलन करना सिखाया हुआ, समाकलन करके लिमिट्स डाल लेना, समाकलन करके लिमिट्स डाल लेना, क्योंकि कुछ π/4 वाला और कुछ बच गया तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर जो यहाँ पे आता है वो एक पूर्णांक ही आना चाहिए, यहाँ पे जो आता है वो एक पूर्णांक ही आना चाहिए। देखो सब जगह अपन ने पूर्णांक लिखे हैं, सब जगह अपन ने पूर्णांक लिखे हैं, देखो सब जगह, यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे कुछ और था, मतलब बेसिकली पूर्णांक ही लिखे हैं सब जगह ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि आधे अंतराल को आप पूरा मान के कर दोगे ना, आधा आधा कुछ नहीं है, पूर्णांक बाहर आते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे अच्छे से देखिएगा, इसमें जो कंसेप्ट यूज हुए हैं काफी अच्छे कंसेप्ट है, और नहीं समझ आया कहीं दिक्कत, देखिए बच्चा आईआईटी एडवांस लेवल पे जाने में दिक्कत तो आएंगी, और ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में भी 3-3 4-4 बार बताना पड़ते हैं कई बार। क्लियर है क्या? तो इसलिए घुमा के वापस वीडियो देख लो
क्योंकि इससे सिस्टेमेटिक और कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।